प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, जिसके हमने 50 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से देखो भाई क्या था। 130 मीटर लंबाई तथा 91 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार प्लॉट में लगने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। भाई कोई आयताकार प्लॉट है, लंबाई है इसकी 130 मीटर और चौड़ाई है 91 मीटर। इसमें वर्गाकार टाइलें लगाना है, यानी स्क्वायर टाइप की। टाइलों की संख्या न्यूनतम पूछ रखा है, न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम कब होगी? जब टाइल की भुजा अधिकतम होगी। तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का हम एचसीएफ निकाल देंगे। 130 और 91 का एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या निकला एचसीएफ देखो। इसके फैक्टर करेंगे तो 13 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, इसके करेंगे तो 13 गुणा 7। प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे इसको। इसके बाद देखो कॉमन क्या है दोनों में, अधिकतम कॉमन क्या है? 13 दोनों में है। उसके बाद 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या है? 13, यानी एचसीएफ हमारा क्या होगा? 13। तो ये क्या है? ये वर्ग की भुजा है। जो टाइल आएगी वर्गाकार, उसकी भुजा क्या है? 13 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में थी ना, तो ये भी मीटर में, यानी भुजा है 13 मीटर। पूछा क्या है? टाइलों की न्यूनतम संख्या। टाइलों की न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे भाई? आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 130 गुणा 91 बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल की भुजा कितनी है? 13, और टाइल कैसी है? वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, यानी 13 गुणा 13। एक टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी। 13 से 10 बार में, 13 से 7 बार में, 10 गुणा 7 70, यानी 70 टाइल होंगी भाई। ऑप्शन सी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई। 7 मीटर 14 सेंटीमीटर लंबाई व 6 मीटर 86 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक कमरे के फर्श पर 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली आयताकार टाइलें लगवाने के लिए न्यूनतम टाइलों की संख्या क्या होगी? तो देखो भाई, लंबाई है 7 मीटर 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 मीटर 86 सेंटीमीटर और ये है 7 मीटर 14 सेंटीमीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं। आयताकार क्षेत्र ये भी हुई, कमरा भी क्या है? आयताकार, जिसके फर्श पर टाइलें लगवाना है। तो टाइल की एक भुजा दे रखी है, लंबाई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइलें भी क्या हैं? आयताकार। तो लगवाने के लिए न्यूनतम टाइलों की संख्या। वह टाइलें न्यूनतम कब होंगी? जब उसकी चौड़ाई अधिकतम होगी। ठीक है, तो अधिकतम चौड़ाई होगी तो इसके लिए क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे भाई। 7 मीटर 14 सेंटीमीटर और ये 6 मीटर 86 सेंटीमीटर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो टाइल की भुजा दे रखी है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे भाई। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 7 मीटर में हो जाएंगे 700 और 14 सेंटीमीटर ये है, यानी 714 सेंटीमीटर हो गए। अब ये हो जाएंगे 6 गुणा 100 600 और 86 ये हैं 686। इसका सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। 714 को 786 से 686 से भाग दे देंगे। भाग विधि से निकाल दो भाई। एक बार में 686 बचेगा 8 2 28, फिर 686 को अंदर ले आएंगे। 2 बार में 56 बचेगा 12, फिर 6, फिर 4 बार में 112 बचेगा 4 और 1, अंदर 28 ले आएंगे। 2 बार में भाग चला जाएगा। अंतिम भाज्य क्या होता है भाई? एचसीएफ। तो जो एचसीएफ है वही इसकी टाइल की चौड़ाई होगी। अब न्यूनतम टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 714 सेंटीमीटर गुणा 686 सेंटीमीटर।
कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। टाइल कैसी है? आयताकार। पहले क्या थी? वर्गाकार। अब की बार दे रखी एक भुजा 42, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ये टाइल का क्षेत्रफल है भाई। इससे कैंसिल कर दो इसको, 14 से कैंसिल करेंगे, 14 चौके 56, बचेंगे 12, 14 निमे 126। फिर इसको हम 6 से कैंसिल करेंगे, 6 7 42, 6 कम 6 बचेगा 1, 6 कम 6 बचेंगे 5, 6 निम 54। 7 से कर देंगे, 7 कम 7, 7 होते 49, इन 17 गुणा 49, 49 को 17 से गुणा कर देंगे, तो 17 से गुणा करेंगे तो 17 निम 153, बचेंगे 15, 17 चौके 68, 68 और 15 83, यानी कितनी टाइलें हो जाएंगी? 833 टाइल, जो ऑप्शन बी में दे रखी है भाई। क्वेश्चन नंबर 53, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाज्य हो, निम्नलिखित में से क्या होगी? भाई कंडीशन क्या है? संख्या 4000 और 5000 के बीच में होनी चाहिए और संख्या 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे, या तो भागविधि से निकाल दो या फिर शॉर्ट ट्रिक देखो तो ऐसे निकाल देंगे भाई। 32 में क्या है? 2 की पावर 5, तो सबसे बड़ी संख्या लिख लो 32। फिर देखो 12, 12 में क्या शामिल है? 2 की पावर 2 गुणा 3, तो 2 की 2 पावर इसमें आ चुकी पहले से ही, तो गुणा में 3 लिख दो। इसमें क्या है? 2 गुणा 3 की पावर 2, तो 2 हमारे पास पहले आ चुका है, इसमें 3 की पावर 2, तो हमारे पास अभी तक 1 आई है, तो एक बार फिर लिख दो। फिर इसमें क्या है? 21 में 3 गुणा 7, तो 3 हमारे पास आ चुका है, गुणा में 7 कर दो। अब इनकी गुणा कर दो भाई, 32 गुणा 3 96, 96 को 21 से गुणा कर दो, 21 छिक्का 126, हासिल 12, 21 निमा 189 और 12 201। ठीक है भाई। 2016 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन बोला है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। भाई एक तरीका तो ये है, सोच लें तो इसका दुगुना कर दो, क्या हो जाएगा? 2000 का दुगुना 4000, 16 का दुगुना 32, यानी 4032। दूसरा तरीका ये है कि छोटी संख्या ले लो इसमें से 4000, 4000 को इसके एलसीएम से भाग दे दो, एलसीएम है 2016, एक बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में करेंगे तो 2016, क्या बचेगा? 10 में 6 जाएंगे 4, 9 में से 1 जाएगा 8, 9, 1। अब जो शेषफल बचा है इसका और एलसीएम का अंतर कर दो भाई, क्या है? ठीक है, अंतर करेंगे तो 16 और 16 32, 32 का अंतर है, यानी संख्या 32 और होती तो पूरी पूरी भाग चली जाती। ठीक है, तो क्या हो जाएगी संख्या? 4000 प्लस 32 यानी 4032, जो ऑप्शन सी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 54, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 30, 36 और 80 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट कर लो, सबसे पहले 80। 80 में क्या शामिल है? 16 गुणा 5, यानी 2 की पावर 4 गुणा 5। ये क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 पहले आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 3 और ले लेंगे, गुणा में 3। 36 में क्या है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 पहले शामिल है इसमें, 3 की पावर 2, तो हमारे पास 3 की पावर 1 है, एक और लिख देंगे। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 8 72, यानी एलसीएम हो जाएगा 720। फिर क्या पूछा है कि संख्या 1000 और 2000 के बीच होनी चाहिए। भाई एक तरीका तो ये है, इसको दुगुना कर दो, दुगुना करेंगे तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा, यानी 1440, 1440। और फिर क्या पूछा है आगे कि 11 शेष बचे, तो इसमें क्या करेंगे? 11 हम और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी संख्या? 1, 5,
4 यानी 1451। दूसरा तरीका ये है कि छोटी संख्या को सिलेक्ट करो। क्या है 1000 को 720 यानी एलसीएम से भाग दे दो। भाग देंगे तो एक बार जाएगा 720, क्या बचेगा 0 8 2 280 बचा। ठीक है, इनका अंतर देख लो भाई, शेषफल का और भाजक का अंतर देख लो कितना है। 0 में से 0 0, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 6 में से 2 जाएंगे 4, क्या है 440। यानी 440 इसमें और जोड़ देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 1000 प्लस 440 ये पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन कंडीशन क्या है 11 शेष होगा, तो 11 और जोड़ दो भाई इसमें, तो क्या हो जाएगा 1440 प्लस 11 यानी 1451, जो ऑप्शन बी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 55, एक गाड़ी के अगले व पिछले टायर की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर व 28 सेंटीमीटर है। जब गाड़ी स्थिर खड़ी थी तो दोनों टायरों पर जमीन से संपर्क बिंदु पर एक निशान लगाया गया। गाड़ी चलेगी तो कितनी दूरी के बाद वे दोनों निशान दोबारा जमीन को स्पर्श करेंगे। देखो भाई, गाड़ी के 2 टायर हैं, अगले टायर की बता रखी है और पीछे वाले टायर की त्रिज्याएं दे रखी हैं। आगे के टायर की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और पिछले टायर की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, जब ये गाड़ी खड़ी थी तो जो जमीन से टायर का जो भाग स्पर्श करता है वहां पे निशान लगाए गए। फिर बोलता है जब गाड़ी चलेगी तो कितनी दूरी के बाद दोनों एक साथ जमीन को स्पर्श करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि ये त्रिज्या कम है, इसकी छोटा टायर है तो जल्दी आ जाएगा, ये इसके बाद आएगा, तो दोनों एक साथ कितनी दूरी के बाद आएंगे। तो देखो क्या करेंगे, इनकी त्रिज्याएं लेंगे भाई, तो इसकी परिधि निकालेंगे। त्रिज्याएं क्या है 28 और 21 यानी 2 पाई आर का मान है 28। आगे वाला टायर है देखो 2 पाई आर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, 7 से कैंसिल करेंगे 3 बार में। ठीक है, दोनों टायरों की ये परिधि आ गई हुई, ये पीछे टायर की, ये आगे वाले टायर की। ठीक है, इसका क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो गुणा करने की जरूरत नहीं है भाई, एक तो गुणा करके संख्या निकालें दोनों की, फिर एलसीएम निकालें, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, देखो भाई अधिकतम संख्या लेते हैं। इसमें क्या है 2 22 4, इसमें 2 22 3, तो ये संख्या पूरी लिख लो एक बार, 2 गुणा 22 गुणा 4। अब देखो 2 इसमें आ चुका है, 22 भी इसमें आ चुका है, 3 नहीं आया अभी, तो 3 से और गुणा कर दो, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी 22 गुणा 2 44, 44 को गुणा करेंगे 12 से, 12 चौके 48, 4 12 चौके 48 और 4 52, यानी 528 सेंटीमीटर के बाद वो दोबारा मिलेंगे भाई। 528 सेंटीमीटर गाड़ी चल लेगी, दोबारा मिलेंगे। ऑप्शन डी में दे रखा भाई। क्वेश्चन नंबर 56, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1000 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है। भाई छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिनके बीच कलम कितनी है, कलम 1001 और पेंसिल है 910। भाई प्रत्येक छात्र को ना कलम बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे अधिकतम के लिए एचसीएफ के लिए एक तो है हमारी भाग विधि, दूसरा है इसका अंतर से देखो अंतर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 91। तो अब ये देख लो 91 से दोनों भाग होती हैं क्या, ये करेंगे तो 10 बार में पूरी चली जाएगी। ये देखो एक बार में 91 बचेंगे 9, फिर 1 91, ये भी भाग चली जाएगी। या फिर भाग विधि से ज्ञात कर लो,
तो HCF क्या है इसका 91। तो अधिकतम छात्र कितने होंगे भाई 91 है। ऑप्शन ए में दे रखा भाई। क्वेश्चन नंबर 57, संख्या 2272 एवं 875 को एक 3 अंक की संख्या n, 3 अंक की संख्या है, क्या वो संख्या n से भाग देने पर समान शेष बचता है, n के अंकों का योग क्या है। ठीक है भाई, संख्या क्या है 2272 और 875 को n से भाग दिया जाता है भाई, n से, n क्या है, n एक 3 अंकों की संख्या है, n से भाग देने पर समान शेष बचता है, तो n के अंकों का योग ज्ञात करना है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता करेंगे n कौन सी संख्या है वो। ठीक है, इसके लिए इनका अंतर होगा, वही वो संख्या होगी। तो अंतर क्या होगा देखो, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 16 में 7 घटाएंगे 9, 11 में से 8 घटाएंगे 3, फिर क्या बचेगा 1, 1397। यदि हम 1397 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा भाई। देखो करके देखो एक बार भाग, इसको भाग देंगे 2272, 1397 से भाग देंगे एक बार में, 1397 से भाग देंगे तो एक बार में 5, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 11 में से 3 घटाएंगे 8, क्या बचा भाई 875। अब 875 को भाग देंगे किससे 1397 से, संख्या बड़ी है ये तो 0 बार में जाएगा, क्या आएगा 0 0, क्या बचेगा 875, दोनों में समान बचता है। लेकिन क्या बोला है कि अंक 3 अंकों के होने चाहिए, इसमें अंक है कितने हैं देखो 1 2 3 4, कितने अंक हैं 4, तो क्या करेंगे इसका कोई फैक्टर मिलेगा वो। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। इस तरह का क्वेश्चन आए तो इनका अंतरहीन का आंसर होता है, लेकिन क्या बोल रखा भाई 3 अंकों के होने चाहिए, तो क्या करेंगे 1397 का फैक्टर कर लेंगे, तो किससे भाग जाएगा देखो भाई, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से करके देखेंगे, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से 9 1 10, 7 3 10, 11 से चला जाएगा भाई, 11 से एक बार में 11 बचेगा 2, 11 दूने 22, 7, 11 7 73। ठीक है, अभी ये किसी से भाग नहीं जाएगा, तो फैक्टर क्या है इसके 11 और 127। तो अब देखो भाई 1397 से भाग देंगे तो भी समान शेष बचेगा, 11 से भाग देंगे तो भी समान शेष बचेगा, 127 से भाग देंगे तो भी दोनों में समान शेष बचेगा। हाँ बचेगा अलग अलग, इससे भाग देंगे तो कुछ और शेष आएगा, लेकिन आएगा दोनों में सेम। 11 से देंगे तो भी सेम आएगा दोनों में, 127 देंगे तो भी सेम आएगा। कितने अंकों की पूछा है 3 अंकों की, तो आंसर हो जाएगा 127। ठीक है, और ये 2 का पूछता तो 11 हो जाता, कोई भी पूछता बड़ी से बड़ी तो ये हो जाता। तो अब 3 अंकों की कौन सी है 127, तो इसके अंकों का योग पूछा भाई, इसके अंकों का योग करेंगे तो 1 + 2 + 7 कितना हो जाएगा 7 और 3 10, यानी ऑप्शन बी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, संख्या 2048 एवं 1369 को एक 2 अंक की संख्या n से भाग देने पर समान शेष बचता है, n के अंकों का गुणनफल क्या है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सोल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।